राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन धाम की जय। आप सभी का लाडली लालजू चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। लाडली लाल की कृपा आप पे बनी रहे हमेशा के लिए। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज मैं किस विषय पे बात करने वाली हूँ। कैसे श्री सतगुरुदेव की कृपा में वो मेरे पे हुई और कैसे उन्होंने मेरे पूरे जीवन को बदल के रख दिया। आज यूँ लगता है कि श्री सतगुरुदेव के बिना कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं भक्ति तो शुरुआत से ही करती आ रही हूँ, बचपन से ही करती आ रही हूँ। जब से मैं 7-8 साल की थी ना, तब से भक्ति करती आ रही हूँ। कभी किसी देवी को मानना, कभी किसी देवता को मानना, कभी किसी मंदिर में जाना, कभी किसी मंदिर में जाना। ऐसे करते करते बस मेरा विश्वास उठता गया, क्योंकि मेरे पाप कर्म थे जिनके कारण मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो मुझे यूँ लगता कि नहीं, ये देवता अच्छे नहीं है, ये नहीं करेंगे, ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। बस ये दिमाग में थॉट आते गए, बस भगवान को चेंज करती गई। कभी इस मंदिर पे चलो, कभी इनका उपवास, कभी उनका उपवास। क्या हुआ कि अभी 2023 के अंदर जो सावन का महीना आता है ना, तो उस सावन में मैंने सावन के जो सोमवार होते हैं उनका उपवास किया मैंने, ठीक है। और पूरी निष्ठा के साथ मैंने उनकी पूजा अर्चना की और उनको मतलब जल अर्पित किया पूरे सावन, सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठ के ब्रह्म मुहूर्त में। तो शायद उनकी श्री कृपा से ही मुझे सतगुरुदेव मिल पाए, मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया श्री सतगुरुदेव ने। तो एक बार क्या हुआ, जो फर्स्ट टाइम यानी कि मैंने श्री सतगुरुदेव को कब देखा फर्स्ट टाइम, तो जो बी प्राक जी है ना, जो काफ़ी बार वृंदावन जा चुके हैं, वृंदावन रस में घुल चुके हैं एकदम से, मतलब उन पे श्री लाडली लालजू की बड़ी कृपा है, श्री वृंदावन की बड़ी कृपा है उन पे। तो उनकी एक रील वायरल हुई थी, राधा नाम कीर्तन। मैं आपको थोड़ा सुना के बताती हूँ। राधा 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 राधा, ये वाली लाइन उनकी वायरल हुई थी। तो उस टाइम श्री सतगुरुदेव की फर्स्ट रील मेरे ऐसे स्क्रॉल करते टाइम मेरे आगे आई, तो उनका मैंने प्रवचन सुना ना, तो मेरे हृदय में बैठ गया। मतलब मुझे यूँ लगा कि इनसे सच्चा इंसान कोई है ही नहीं। मतलब ये संत नहीं, साक्षात श्री राधा कृष्ण ही है। मैंने उस दिन से श्री सतगुरुदेव का लड़ पकड़ लिया और आज तक उनकी कृपा है मेरे पे। मैंने डेली रूटीन में उनकी रीलें देखनी, उनके प्रवचन सुनने, उनकी सत्संग सुननी। जैसे जैसे वो कीर्तन करते उनके साथ साथ मैंने कीर्तन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ज़िंदगी बदलती गई। और आपको बता दूं, मैंने पूरा 100% अपनी ज़िंदगी में बदलाव कर दिया। मतलब पहले कुछ और थी, अब कुछ और। जैसे शुरुआत में जब श्री सतगुरुदेव बोलते थे कि राधा नाम जप किया करो, राधा माला फेरा करो, मतलब राधा माला से नाम जप किया करो, काउंटर से नाम जप किया करो। तो मुझे माला का नॉलेज भी नहीं था कि कैसे माला की जाती है। तो मैं बस बिना नहाए मतलब माला करनी शुरू कर दी, मतलब बिना किसी को दिखाए। घर वालों को पता ही नहीं था, मतलब बैग के अंदर डाले हुए पढ़ते टाइम, ठीक है, माला करती थी। और वो भी बीच में छोड़ देती, पता ही नहीं था कौन सी उंगली से क्या करना है क्या नहीं करना है, बट मैं करती रही, मतलब गुरु की बात मानती रही, श्री सतगुरुदेव की। और ये भी नहीं पता था मेरे को कि यहाँ तक इतना भी नॉलेज नहीं था कि दीक्षा ग्रहण की जाती है, इसमें दीक्षा ली जाती है, श्री सतगुरुदेव द्वारा मंत्र दिया जाता है। बस मैंने उसी दिन से उनको गुरु मान लिया अपना, कि मतलब मेरे को यूँ लगा कि गुरु मानने से बस होता है भी, हाँ ठीक है अपना गुरु है। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जीवन बदलता गया। अभी पिछले जून के अंदर लाडली लालजू की ऐसी कृपा हुई कि पहले लाडली जू आई मेरी ज़िंदगी में और फिर मेरे लाला आए। तो अब दोनों की सेवा कर रही हूँ श्री सतगुरुदेव की कृपा से। अभी तक मैंने दीक्षा ग्रहण नहीं की है, बट मैं जो दीक्षा से पहले जो नियम बताए जाते हैं गुरुदेव के द्वारा, वो सब फॉलो कर रही हूँ, ताकि श्री सतगुरुदेव की लाडली लालजू की जल्दी से कृपा हो जाए मेरे पे और मुझे वृंदावन बुला ले, वृंदावन वास मिल जाए। मुझे श्री सतगुरुदेव की सेवा करने का मौका मिले और श्री सतगुरुदेव से दीक्षा ग्रहण कर पाऊँ। मैंने दीक्षा तो ग्रहण नहीं किया श्री सतगुरुदेव से, पर लेकिन मैंने मान लिया कि मेरे गुरु सिर्फ वही हैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी को उन्होंने बदला है। अब मुझे पता चल गया है कि क्या पुण्य होते हैं,
क्या पाप होता है।